सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, जितने भी मेरे ऊपर अपलाइन है सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को कोटि नमन करते हैं, सभी को गुड मॉर्निंग। तो गुड देखिए मॉर्निंग। मेरा नाम हुआ वंदना कुमारी और मेरे हस्बैंड है राम कुमार और लखीसराय है, बिहार लखीसराय। तो डी एक्शन में आने से पहले हम हाउस वाइफ थे, यानी कि कोई हमको जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। घर में रहते थे, खाना बनाते थे, बहुत परेशानी मेरे पास था, मेरे शरीर में बहुत सारा बीमारी भी था। पैर में गांठ था, स्तन में गिल्टी था, सर में दर्द रहता था एनी टाइम। लेकिन कोई ऐसा चीज ने हमको मिला, डॉक्टर से इलाज कराए तो डॉक्टर हमको कैंसर बता दिया। मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि हम डॉक्टर से इलाज करावे। लेकिन देखिए बहुत सारा स्ट्रगल हम किए हैं। डी एक्शन में आने से पहले मेरे पास उतना डिग्री नहीं था। मैं तो रेगुलर क्लास किए हैं छठा 6 और 7 तक, लेकिन किसी तरह मैट्रिक पास हो गए हैं। लेकिन देखिए उतना डिग्री नहीं था कि हम कहीं पे काम कर सकते थे। पैसा कमाने का हमको बहुत चाहत था, लेकिन हमको कहीं रास्ता नहीं था कि हम पैसा कहीं से हम पैसा कमावे। लेकिन देखिए रिएक्शन मिल जाता है। रिएक्शन में आने से पहले हम तो हाउस वाइफ थे, बता ही दिए, हाउस वाइफ थे। लेकिन देखिए मेरे घर आते हैं, हम अपने घर में ब्यूटिशियन का कोर्स जब चलता है तो क्या है, पहले तो हम स्कूल में पढ़ाने के लिए भी कोशिश किए थे कि हम स्कूल में पढ़ाएंगे। लेकिन मेरे पास उतना नॉलेज नहीं था कि हम भी स्कूल में पढ़ा सकते थे। बहुत कोशिश किए, क्योंकि बहुत इतना हम टेंशन में रहते थे। मेरे हस्बैंड पढ़ाई करते थे, बहुत सारा काम भी किए। हरियाणा में रहते थे, वहाँ हमको साथ में 3 साल रखे हैं, लेकिन वहाँ से भी ज्यादा पैसा नहीं कमाते थे, 7 से 8 हजार रुपया कमाते थे। क्योंकि उस समय बच्चा छोटा था तो 8 हजार रुपया में मेरा घर चल जाता था। फिर उसके बाद कंपनी जब बंद हो जाता है तो फिर घर वापस आ जाते हैं। फिर घर वापस आ जाते हैं तो क्या है, फिर कहीं कंपनी के पास जाते हैं, 1 साल रहते हैं, फिर वहां से आते हैं तो फिर क्या है, गाड़ी खरीदते हैं, वो ऑटो खरीदते हैं, फिर ऑटो चलाना शुरू करते हैं। फिर वहां से भी नहीं होता है, फिर सबसे पहले तो श्रृंगार का दुकान खोलते हैं। जब शादी होता है तो श्रृंगार का दुकान खोलते हैं, वहां से भी सफलता नहीं मिलता है। उसके बाद फिर हरियाणा जाते हैं, वहाँ 3 साल रहते हैं, वहाँ कंपनी बंद हो जाती है। फिर आते हैं तो क्या है, मेरे घर परिवार वाला कहते हैं कि जो आप पढ़ाई कीजिए, जो इधर उधर भटक रहे हैं पढ़ाई कीजिए तो नौकरी होगा, नौकरी होगा तो कम से कम छोटा मोटा भी नौकरी हो जाएगा, तब बच्चे लोग को खाना पीना रहन सहन ठीक हो जाएगा। तो क्या है, ये पढ़ाई करना शुरू किए और पढ़ने के लिए भी इनको बहुत दिन छूट गया था। तो इनका भाई जो है वो जॉब करते हैं, मेरे ससुर जी भी जॉब करते हैं, मेरे देवर जी भी जॉब करते हैं। तो सभी लोग घर से सपोर्ट मिला कि पढ़ाई कीजिए, आपके पास इनकम नहीं है तो हम लोग घर चलाएंगे। तो क्या है, थोड़ा सा टेंशन दूर हुआ कि चलो भाई पढ़ाई कर लेंगे, 2 साल 3 साल कष्ट कर लेंगे, लेकिन सारी जिंदगी कष्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उस समय हमको रिएक्शन के बारे में मालूम नहीं था। तो क्या थे, पढ़ाई करते करते इनको इतना मन लग गया था कि 12 से 14 घंटा ये पढ़ाई करते थे। तो हम भी बहुत टेंशन में रहते थे कि मेरे घर में बहुत 2 आदमी हैं, ससुर जी हैं, मेरे देवर हैं, नौकरी करते हैं। तो उनके बच्चे रहन सहन खाना पीना उनको अच्छा से मिलता था, अच्छा कपड़ा मिलता था, अच्छा खाना मिलता था, अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। तो हमको भी लगता था कि हम मेरा बच्चा भी बढ़िया स्कूल में पढ़े, बढ़िया कपड़ा पहने, बढ़िया खाना खाएँ, बढ़िया अच्छा-सा घर में रहें। हमको भी बहुत सारा सपना था, लेकिन पढ़े-लिखे तो कम हैं। लेकिन मेरा सपना जो इतना बड़ा है, मेरे घर में किसी का सपना इतना बड़ा नहीं है। हम बहुत बड़ा सपना सोचते थे, बहुत बड़ा सोचते थे। देखिए, लेकिन बड़ा सपना सोचते थे, तो आज बड़ा प्लेटफ़ॉर्म भी हमको ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला है, जो दुनिया में किसी को पास नहीं है। इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म हमको मिल गया। हम एक प्लेटफ़ॉर्म से बहुत खुश हैं। तो इतना हम रिएक्शन में आने से पहले था, लेकिन देखिए रिएक्शन मिल जाता है। मेरे घर में ब्यूटीशियन सिखाने के लिए जयंती मैडम आते हैं। जहाँ भी हैं आप लोग मेरे सीनियर हैं, जयंती मैडम हैं, स्पॉन्सर हैं, उनके नाम पर जोरदार ताली दीजिए। तो इसके बारे में बताते हैं तो हम भी विश्वास नहीं करते हैं। इसके बारे में बताते हैं तो हम भी विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड बताते थे कि बहुत सारा कंपनी बहुत सारा आता है, जाता है, जो इस समय फँसना मत। तो हमको भी थोड़ा-सा लगता था कि हम भी घर में रहते थे, बाहर तो कहीं जाते नहीं थे, तो क्या है जो हस्बैंड बता देते थे,
वो बात के हम भी थोड़ा-सा मन में लगता था जैसे मेढक का बात किया जाए, मेढक कुआँ में है तो उसके लिए दुनिया उतना ही बड़ा है। तो हम भी घर में रहते थे तो मेरे लिए लगता था कि दुनिया इतना ही बड़ा है। तो ये बताते थे कि थोड़ा-सा हम भी मायूस हो जाते थे कि चलो सही बात कहते हैं कि बहुत सारा कंपनी आता है, जाता है, बुड़बक बना के चला जाता है। तो विश्वास हमको भी नहीं होता था, 1 बार आते हैं, 2 बार आते हैं, 3 बार आते हैं, जब हमको जॉइनिंग करा देते हैं, कार्ड बना देते हैं, तो क्या है इसका मीटिंग के बारे में कहते हैं कि बरबीघा चलिए, सिकुरा चलिए, हम लोग को गुरु का मीटिंग है, धर्मशिला मैडम, सुरेंद्र सर उनके नाम पर एक जोरदार ताली दीजिए। तो उस समय तो मालूम भी नहीं था लेकिन उनका मीटिंग होता है, कहते हैं जाने के लिए, तो हम नहीं जाते हैं क्योंकि हम अपना मायके भी अकेले नहीं गए थे। लखीसराय जो मार्केट है, हम मार्केट भी कभी नहीं घूमे थे हम अकेले। लेकिन वो बताते हैं कि चलिए हम इनकार कर देते हैं कि हम नहीं जा सकते हैं, जो मेरा हस्बैंड जाने के लिए नहीं देंगे। उसके बाद फिर लखीसराय में मीटिंग होता है, हमें ही कहते हैं कि देखिए, मेरा जो लखीसराय है, लखीसराय में मीटिंग होगा, तो हमको बताइएगा, हम वहाँ जाके समझेंगे। इसके बारे में चाय क्या है, पेस्ट क्या है, हम इसके बारे में समझेंगे। जब वहाँ जाते हैं, मीटिंग में होता है, हम लोग को माधुरी मैडम आते हैं, उनके नाम पर जोरदार ताली दीजिए, माधुरी मैडम और गौतम सर के नाम पर, जो कि उस मीटिंग में आते हैं, तो इसके बारे में बताते हैं। 3 से 4 घंटा जब वो खड़ा होके मीटिंग लेते हैं, तो हमको ये प्रोडक्ट का पावर पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट में पावर है। अगर ये प्रोडक्ट में पावर नहीं रहता, तो आज ये महिला खड़ा होके नहीं बताती। पहला मीटिंग में हमको ऐसा महसूस हुआ, लेकिन 4 से 5 घंटा मीटिंग देते हैं, गर्मी का दिन था, जैसे अभी मई-जून का महीना चल रहा है, तो इसी तरह गर्मी भी था, जब वहाँ पर मीटिंग सुनते हैं, तो हमको मीटिंग सुनते-सुनते सर में दर्द हो जाता है। फिर जब वहाँ से आते हैं, लास्ट होता है, 1 डब्बा चाय खरीदते हैं, किसी तरह हम चाय खरीदते हैं, क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं था कि हम चाय खरीदें। लेकिन किसी तरह खरीदते हैं, हर महिला के पास 200-300 रहता है, तो हम चाय खरीदते हैं, मैडम का नंबर लेते हैं, बात करते हैं, मैडम का पैसा देखते हैं। जब मैडम का पैसा देखते हैं, तो हमको भी झटका लगता है कि जब ये महिला को 45,000 आ सकता है, तो हमको क्यों नहीं आएगा? हमको ऐसा महसूस हुआ। वो महिला का भी 2 हाथ पैर है, मेरा भी 2 हाथ पैर है। मैडम अपना डिग्री बताते हैं कि हम भी मैट्रिक पास हैं, तो हम भी मैट्रिक पास हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। वहाँ से हम क्या करते हैं, सुन के आते हैं, समझ के आते हैं, उसके बाद चाय खरीदते हैं, चाय पीना शुरू करते हैं। परेशानी तो बहुत सारा मेरे शरीर में था। उसके बाद चाय पीते हैं तो हमको कुछ समझ में नहीं आता है, मेरे शरीर में बड़ा-बड़ा प्रॉब्लम था, तो क्या है आरजीजीएल खाएँगे तो मैं हमको बात बनेगा, लेकिन आरजीजीएल खाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था कि हम आरजीजीएल हम सारा प्रोडक्ट खरीद के खा सकते हैं। लेकिन देखिए हम लोग को ऑफलाइन कुंदन सर मिलते हैं, कुंदन सर के नाम पर एक जोरदार ताली दीजिए, मुनि मैडम के नाम पर जोरदार ताली दीजिए। वो बताते हैं कि देखिए पैसा नहीं है तो रोना नहीं है, इसमें सिस्टम है। आप सिस्टम से इसके बारे में सीखिए, लोगों को सिखाइए, तो इसमें आपको पैसा आएगा। पैसा नहीं है तो रोना नहीं है, गरीब से गरीब आदमी इसमें पैसा कमा रहे हैं, स्वास्थ्य भी मिल रहा है, धन भी मिल रहा है। तो इसके बारे में हम सीखने का ज़्यादा कोशिश किए क्योंकि हम ज़्यादा कुछ पढ़े-लिखे भी नहीं हैं। तो क्या है इसके बारे में हम सीखना कोशिश किए, मीटिंग होता था, हम इसके बारे में जाके सीखते थे, शुरू से होने से पहले जाते थे, अपना सीनियर को आने से पहले जाते थे, और फिर सीनियर को जाने के बाद आते थे। तो इसी तरह सीखते गए, लोगों को जब हम बताना शुरू किए, तो हमको 2 महीना में हमको 1700 रुपया आता है, तो हम भी बहुत खुश हो जाते हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हो जाते हैं। कि चलो ये महिला घर में रहने वाली महिला, ये 1400 रुपया आ गया है, तो बहुत अच्छी बात है। जो क्या है, अब तो इसको प्रोडक्ट खाने के लिए फ्री हो जाएगा। तो क्या है 1400 रुपया आता है तो प्रोडक्ट खाना जब शुरू करते हैं, तो जो शरीर में परेशानी था धीरे-धीरे खत्म होना शुरू होता है। क्योंकि इतना हम टेंशन में रहते थे, पैसे की कमी से इतना हम टेंशन में रहते थे, हमको लगता था कि मेरे हस्बैंड का नौकरी कब लगेगा, मेरे बच्चे कब बड़े स्कूल में पढ़ेंगे, मेरे बच्चे कब बढ़िया खाना खाएँगे, मेरे बच्चे कब बढ़िया कपड़ा पहनेंगे। इस तरह मेरे दिमाग में टेंशन चलते रहता था, हमको नींद नहीं आता था, हम बिस्तर पे जाते थे, तो मेरा आँख तो बंद रहता था, लेकिन एनी टाइम हम सोचते थे कि मेरे हस्बैंड का नौकरी कब होगा, मेरे हस्बैंड का नौकरी कब होगा? हम यही दिन-रात सोचते रहते थे, मेरे बच्चे दिन प्रतिदिन बड़े होते जा रहे हैं, खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, ससुर जी कितना दिन चलाएँगे? आज ससुर जी हैं तो दे रहे हैं, कल नहीं रहेंगे तो क्या होगा मेरा? हम अपने भविष्य के बारे में सोचते थे, लेकिन देखिए भविष्य के बारे में अच्छा सोचते थे, तो बहुत अच्छा हमको प्लेटफ़ॉर्म भी मिल जाता है। इसके बारे में एनी टाइम हम सोचते रहते थे।
तो देखिए इसके बारे में तो 1700 रुपया आता है, तो प्रोडक्ट जब खाना शुरू करते हैं, तो धीरे-धीरे मेरा बीमारी दूर होता है। तो इसके बारे में आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, फिर बड़े-बड़े मीटिंग में जाते हैं। बड़े-बड़े मीटिंग में बिहार शरीफ में होता था, धर्मशिला मैडम, सुरेंद्र सर मीटिंग करते थे, तो हम लोग भी जाते थे। उनके नाम पर फिर से एक जोरदार ताली दीजिए। तो वहाँ जाते थे मीटिंग में, तो उनका मीटिंग सुन के हमको बहुत अच्छा लगता था। हमको यही अच्छा लगता था कि दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के काम कर रहे हैं, तो कितना अच्छा लगता है। दोनों गाड़ी से आते हैं, गाड़ी से जाते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता था, दोनों बैठ के जाते थे तो। ऐसा काम कहीं है, नौकरी करेंगे तो क्या हस्बैंड वाइफ मिल के दोनों ड्यूटी जाएँगे? नहीं जाएँगे। अगर मेरे हस्बैंड नौकरी करेंगे तो मेरे हस्बैंड जाएँगे, हम नहीं जाएँगे क्योंकि हम घर में रहेंगे, खाना बनाएँगे, बच्चे को देखेंगे, यानी कि कोई पहचान नहीं होगा। और क्या है सीमित पैसा आएगा। और मैडम को देखते थे बहुत सारा पैसा आता है, बताते थे 2 लाख 3 लाख आता था, तो हमको भी सपना था कि 2 लाख 3 लाख हमको भी पैसा आता। विदेश यात्रा बताते थे, हवाई जहाज पर चढ़ते बताते थे, जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, इस तरह क्या वहाँ घूम रहे हैं, खा रहे हैं, एक से एक होटल में खा रहे हैं। यानी फ़ोटो दिखाते थे तो हमको बहुत झटका लगता था कि हम भी उस तरह काम करेंगे तो एक न एक दिन हम भी विदेश जाएँगे, उस होटल में हम भी एक दिन रहेंगे। इतना अच्छा-अच्छा होटल का फ़ोटो दिखाते थे, सीन दिखाते थे। उसके बाद जब मीटिंग में सुनते थे तो वहाँ से आते थे कि हमको लगता था कि हम तो घर में कल यहाँ जाएँगे, वहाँ जाएँगे। मन में एकदम गोल सेट बना लेते थे कि हमको कल इस यहाँ मीटिंग करना है, वहाँ मीटिंग करना है। घर आते-आते थोड़ा-सा लेट होता था, तो मेरे हस्बैंड बहुत परेशान करते थे, दरवाज़ा नहीं खोलते थे। क्यों दरवाज़ा नहीं खोलते थे? क्योंकि इनको 9 बजे तक सोना है और 2 से ढाई बजे तक उठ के पढ़ाई करना है। तो क्या है हो लेट होता था आने में, इनको सोने में डिस्टर्ब होता था, तो ये बहुत हमको परेशान करते थे, मीटिंग में जाती है, ये जाती है, कुछ होने वाला नहीं है। तुम जा रही है, 2000 रुपया आ रहा है, 4000 रुपया आया आ रहा है, इससे घर चलने वाला नहीं है। इस तरह से हमको बहुत ताना मारते थे। लेकिन क्या है, माधुरी मैडम एक ही चीज़ बताते थे कि देखिए वंदना जी, मेरा भी हस्बैंड परेशान किए थे। इस तरह हम उनको कहानी बताते थे कि देखिए मैडम लेट आते हैं, तो मेरे हस्बैंड दरवाज़ा नहीं खोलते हैं और खोलते भी हैं तो क्या है, बहुत सारा बात भी बोलते हैं कि हम जाते हैं तो खाना भी नहीं खाते हैं। हम रोते-रोते सो जाते हैं, इस तरह मैडम को बताते हैं अपना कहानी। तो क्या है महिला एक महिला को दर्द समझते हैं, तो मैडम बताते हैं कि देखिए हम मेरे साथ भी मेरे हस्बैंड इसी तरह हमसे भी करते थे, लेकिन आए देखिए पैसा आ गया है तो साथ में चल रहे हैं, 4 चक्के की गाड़ी आ गया है, आपका भी हस्बैंड मानेंगे? हम बोलते थे नहीं मैडम मेरा हस्बैंड नहीं मानेंगे। तो मैडम बताते थे कि ज़रूर एक दिन मानेंगे वंदना जी, टेंशन लेना नहीं है। तो उसी तरह काम करते गए जब स्टार बनते हैं, तो क्या है 2 से ढाई 3 से साढ़े 3,000 रुपया बोनस आता है। तो 3000 रुपया में हम भी खुश हो जाते हैं, मेरे हस्बैंड भी खुश होते हैं। खुश होते हैं, थोड़ा देर के लिए ये भी खुश होते हैं कि चलो इसको प्रोडक्ट खाने के लिए फ्री हो गया है, अब हमसे पैसा नहीं माँगेगी, अपना जो मेहनत कर रही है प्रोडक्ट ही खाएगी। लेकिन वही कहीं जाते थे, लेट होता था, तो हमको बहुत परेशान करते थे। और कहीं जाने के लिए ये नहीं चाहते थे, जैसे फ्रीडम डे में मीटिंग हुआ, सबसे पहले बनारस में हुआ, तो वहाँ बोले जाने के लिए तो बहुत मुश्किल से गए। पहले तो तैयार नहीं होते थे कि मेरे पास टाइम नहीं है, हम जो बनारस जाएँगे तो हमको 2 से 3 दिन समय मरेगा, 2 से 3 दिन में हम कितना पढ़ाई करेंगे। तो हम बताते थे कि हम दूसरे के साथ जाएँगे, सभी के सभी लोग लखीसराय से जा रहे हैं, आप सभी का हस्बैंड जा रहे हैं, तो हमको भी लगता था कि मेरा हस्बैंड भी साथ में जाएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या है इनको किसी तरह ले जाते हैं, उसमें पैसा भी हमको बहुत कम आता था। लेकिन सीनियर बताते थे कि वहाँ जाना है तो जाना है। वहाँ क्योंकि जाइएगा तो आपको क्या है इनकम बढ़ेगा, डायमंड बनिएगा। तो हम क्या है हमको डायमंड बनने का बहुत सपना था। जैसे माधुरी मैडम पैसा बताते हैं, तो हमको लगा कि मैडम डायमंड है तो उनको 45 क्योंकि शुरू में तो उतना बिज़नेस समझ में नहीं आता है। हमको सीधे समझ में आता है कि मैडम डायमंड बने हैं तो उनको 45,000 आ रहा है, हम भी डायमंड बनेंगे तो हमको भी 45,000 आएगा। फिर कुंदन सर बताते हैं, कुंदन सर के नाम पर हम लोग को महान गुरु है, उनके नाम पर जोरदार ताली दीजिए। आज जो हमको बोलने का मौका मिला है यूट्यूब पर, आरबीसी चैनल पर, उन्हीं के द्वारा मिला है। आज वो कुंदन सर हम लोग को नहीं बताते, नहीं करते, लखीसराय में टीम नहीं फैलाते, तो आज हम भी यहाँ पे नहीं रहते। तो वहाँ जाते हैं मीटिंग में, तो बहुत सारे डॉक्टर को देखते हैं, डॉक्टर एस रंजन को देखते हैं, उनके नाम पर जोरदार ताली दीजिए। डॉक्टर रत्ना मैडम को देखते हैं, डॉक्टर प्रोफेसर सर को देखते हैं, सभी गुरु के नाम पर एक जोरदार ताली दीजिए।
जब वहाँ देखते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि मेरे हस्बैंड के पास तो उतना डिग्री नहीं है, अब पढ़ाई भी कर रहे हैं तो छोटे-मोटे नौकरी का पढ़ाई कर रहे हैं। अगर नौकरी भी लगेगा तो 25 से 30 हज़ार रुपया मिलेगा। मेरे पास जो सपना है, ये सपना पूरा नहीं होगा। तो हमको लगा कि यहाँ आए हैं, बहुत सारे डॉक्टर को भी देखे हैं, तो अब को हमको जाकर क्या करना है, हम ही को मन से काम करना पड़ेगा। गर्मी हो, बरसात हो, ठंडी हो, एकदम हम ही को करना पड़ेगा, हस्बैंड को करना नहीं पड़ेगा क्योंकि उतना देखने के बाद भी इनको थोड़ा बहुत विश्वास होता है, लेकिन इनको यही ठीक नहीं लगता था कि किसी के पास बताना जो आदमी कहते हैं कि एक बार बताते हैं तो नहीं मानते हैं, 2 बार बताते हैं तो नहीं मानते हैं। इनको यही खराब लगता था, बताने वाला चीज़, बाकी सब कुछ अच्छा लगता था। एक बार आदमी नहीं मानता था तो दोबारा उसके पास नहीं जाते थे। तो हमको लगा कि चलो भाई हम ही को करना पड़े, चलो इनको पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई आप कीजिए। कुन्ना सर एक ही बात बताते थे कि आपका हस्बैंड के सपना है नौकरी का तो नौकरी करने दीजिए, आप रिएक्शन करिए, आप दोनों में कॉम्पिटिशन कीजिए। तो हम मन में यही सोच लिए कि देखते हैं कि नौकरी का तैयारी करते-करते नौकरी से ज़्यादा पैसा आता है कि हम रिएक्शन का डायमंड बन जाते हैं तो वहाँ से ज़्यादा पैसा आता है। तो हमको कुन्ना सर बताते हैं तो यही मन में हम रख के हम अपना हस्बैंड से कॉम्पिटिशन किए कि चलो भाई प्रोडक्ट तो इतना अच्छा है, सारा कुछ सिस्टम भी बहुत अच्छा है, हम लोग को गुरु भी बहुत अच्छे मिल गए हैं, हम लोग को अच्छे से सपोर्ट भी करते हैं, एनी टाइम बात भी करते हैं, तो हमको क्या है एकदम करना है। अरे बात भी बोलेंगे तो हमको सफल होना है, तो एक कान से सुनना, एक कान से निकालना है। हस्बैंड से ज़्यादा बोलना नहीं है, नहीं तो हम बोलेंगे, नहीं तो बात बढ़ेगा क्योंकि ज़्यादा बोलेंगे तो बात बढ़ेगा तो अगले मीटिंग में जाने के लिए नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते थे, ये बोलते थे तो हम सुनते थे चुपचाप, आते थे, सुनते थे, खाना भी नहीं खाते थे और क्या है, रात में नींद भी नहीं आता था, इतना जो बोलते थे। तो हम सुबह अपना सीनियर से बात करते थे, मीटिंग से आते थे फुल चार्ज और घर में आते थे तो डाउन हमको कर देते थे, यानी कि पंचर कर देते थे। जैसे मीटिंग में सुनते थे तो हवा भर जाता था, घर आते थे तो क्या है, हवा को निकाल देते थे। वहाँ से आते थे तो हमको लगता था कि ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएँगे, इससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे, इस महीना इतना पीवी है तभी इतना पीवी करेंगे, इस महीना 10,000 बोनस है तभी 15,000 करेंगे, 20,000 करेंगे। इसी तरह मेरे अंदर आग लगता था मीटिंग सुनते थे तो। सभी गुरुओं को देखते थे, तो हमको बहुत अच्छा आग लगता था। हम सभी को देखते रहते थे, सभी हस्बैंड वाइफ चलते थे ना, हम सभी को देखते रहते थे कि मेरे हस्बैंड भी साथ में आते, दोनों मिल के काम करते तो मेरा बिज़नेस और ग्रोथ होता। लेकिन क्या है मेरे हस्बैंड समझते थे, लेकिन वही किसी को बताने में एक बार नहीं मानता था, तो दोबारा बताने के लिए नहीं जाते थे। तो इसी तरह स्ट्रगल करते फिर स्टार का पोस्ट लेते हैं तो साढ़े 3,000 रुपया आता है। फिर जब रूबी का पोस्ट लेते हैं तो साढ़े 22,000 रुपया आता है। जब साढ़े 22,000 रुपया आता है, मोबाइल खर्चा मिला के आता है, तो मेरे हस्बैंड बहुत खुश हो जाते हैं। तब सोचते हैं कि चलो मेरे घर में मोटरसाइकिल नहीं है तो मोटरसाइकिल खरीदते हैं। तो क्या है कुछ पैसा लगा के मोटरसाइकिल भी खरीदते हैं और कुछ पैसा डिएक्शन से जो आता था 15,000 आता था, 12,000 आता था, उसी से 2,000 3,000 पैसा हम बचा के रखते थे। हमको मोटरसाइकिल का बहुत शौक था। जिस समय हम डायमंड बनने से पहले हम 4 चक्का के बारे में देखते थे मैडम को तो हमको लगता था कि होगा 5 साल 4 साल के बाद होगा, लेकिन हमको सबसे पहले मोटरसाइकिल चाहिए। किसी को देखते थे हस्बैंड वाइफ बैठ के मार्केट में जा रहे हैं तो हमको बहुत शौक लगता था कि मेरे पास भी मोटरसाइकिल रहता तो हम भी हस्बैंड वाइफ बैठ के कहीं भी जाते। हमको बहुत शौक लगता था बैठने के लिए, नहीं मेरे पास था ही नहीं। लेकिन देखिए रूबी का पोस्ट लेते हैं तो 80,000 का मोटरसाइकिल खरीदते हैं, वहाँ से क्या है मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं, फिर भी मेरे हस्बैंड साथ देते हैं लेकिन उतना साथ नहीं देते थे। ट्रेन से जाते थे, कहीं भी ट्रेन से जाते थे, ट्रेन से आते थे, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर हमने पैदल चले हैं प्रोडक्ट लेके। कुंदन सर आते थे बिहार शरीफ से कार्टून लेके लखीसराय आते थे, कहीं स्टॉक पॉइंट नहीं था। तो हमको लगा कि जब कुंदन सर आते हैं कार्टून लेके तो हमको भी कार्टून ढोना ही पड़ेगा। कुंदन सर के पास इतना डिग्री है तो कार्टून ढो रहे हैं, बताते हैं मीटिंग में कि हम अपना बाइक के अलावे हम कुछ भी नहीं ढोए हैं। लेकिन रिएक्शन में बिहार शरीफ से कार्टून लाते थे तो हम भी अपना टीम में मीटिंग देने जाते थे, तो हम भी छोटा-सा कार्टून लेके जाते थे। हमको लिखने के लिए नहीं आता था कि किसी को प्रोडक्ट देंगे तो उसका आईडी नंबर लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, लेकिन हम उतना मेरे पास दिमाग था
कि हमको जैसे ही आता था उस तरह गलती भी लिखते थे लेकिन हम उसको सही पढ़ते थे। हम गलती भी लिखते थे लेकिन घर में आके अपना हस्बैंड को बोलते थे, एक सादा कागज़ पर लिखवाते थे, हम गलती लिखते थे, सही पढ़ के इनको लिखवाते थे, स्टॉक पॉइंट पर जाके इतना बिल कटाते। इतना काम हम तो शुरू से करते थे। ये सोचते थे कि ज़्यादा पढ़ी-लिखी तो नहीं है, चलो वो इतना स्ट्रगल कर रही है, तो थोड़ा-सा हमको भी मदद करना है। लेकिन देखिए रिएक्शन करते-करते फिर डायमंड बन जाते हैं। फिर वहाँ से 25,000 रुपया बोनस आता है, फिर भी वहाँ से थोड़ा-सा हस्बैंड साथ देना शुरू करते हैं, तो बताते हैं हम भी बताते हैं कि अभी भी 25,000 रुपया ला दिए हैं, अभी भी आपको नौकरिये पर ध्यान है, नौकरिये कीजिएगा। जो क्या है अब मेरे साथ चलिए, मोटरसाइकिल से लेके चलिए, लोकल जगह चलिए, हमको लेके चलिए, हम मीटिंग करेंगे, हमको 25,000 नहीं चाहिए, हमको 50,000 चाहिए। तो ये बोलते थे, "इतना बड़ा सपना है, 50,000 रुपया तू कमा लेगी?" हम बोले, "हम ज़रूर कमाएँगे 50,000" क्योंकि हम एक ही बात माइंड में सेट था कि मालती मैडम 45,000 बताए थे, तो उसी दिन से मेरा माइंड में सेट था कि हमको 45,000 रुपया हमको चाहिए तो चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रात को भी करना पड़े मीटिंग, रात को भी हम करेंगे, दिन के करना पड़े हमको दिन के करें, भूखल भी रहें तो हमको सही है। लेकिन हमको 45,000 रुपया पे हमको पहुँचना है। हमको 45,000 रुपया को मेरे माइंड में एकदम सेट हो गया था, वहाँ से एकदम निकलता-उकलता नहीं था। तो हमको लगा 25,000 रुपया आ गया है, तुमको 45-50,000 रुपया पे हमको पहुँचना है। तो इनको थोड़ा-सा भी हम पे दया आता है कि चलो भाई अकेले चलती है, फ़िल्में चलती है, रौदा है, गर्मी है, आती है, खाना बनाती है। कहीं भी जाते थे तो क्या है हम 2 बजे रात के उठते थे, बच्चे को लंच भी बना देते थे, मेरे हस्बैंड बच्चे को लंच दे के स्कूल भी भेज देते थे। हम 3 बजे लखीसराय में ट्रेन पकड़ कर हम अपना मीटिंग सुनने के लिए पटना जाते थे, बिहार शरीफ जाते थे। लखीसराय को 4 महिला थे, जयंती मैडम थे, खुशबू मैडम थे, मुनी मैडम थे, इस तरह तीनों मिल के हम जाते थे और हम थे, तीनों मिल के चारों मिल के जाते थे मीटिंग सुनने के लिए 2 ढाई बजे रात के उठते नाश्ता बनाते थे, बच्चे लोग का लंच भी देते थे, स्कूल भी जाता था, फिर वहाँ से आते थे, 10 बजे 11 बजे रात में आते थे तो खाना भी बनाते थे। खाना बनाने वाला भी मेरे घर में कोई नहीं था, सिर्फ हम थे, हम दोनों और मेरे बच्चे था। तो खाना भी नहीं बनाते थे, नहीं आते थे, लेट होता था तो मेरे बच्चे लोग भूखे सो जाते थे। कोई-कोई दिन भूखे सो जाते थे, किसी दिन थोड़ा बहुत कुछ रोटी-वोटी बना लेते थे। लेकिन देखिए उतना स्ट्रगल किए हैं, रात में सोते भी नहीं थे, अब 12 बजे रात बजे 1 बजे रात को हम घर आते थे। क्योंकि कुछ कोई काम कीजिए तो क्या है मेहनत करना ही पड़ेगा। मेरे हस्बैंड पढ़ाई कर रहे थे, क्या मेहनत कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? 3 से 12 से 14 घंटा पढ़ाई करते थे, ढाई बजे रात के उठते थे, किसी दोस्त से नहीं मिलते थे, हमसे नहीं बात करते थे। अगर हम कुछ बोलते थे तो गुस्सा हो जाते थे, इनका माइंड में चलते रहता था, पढ़ाई चलते रहता था। इनसे बात करने के लिए हम सोचते थे कि खाना खाएँगे तो हम इनसे बात करेंगे, लेकिन जब खाना खाने बैठते थे, तो हाथ पे लिख के बैठते थे। हाथ पे देखते थे और खाना खाते थे, पढ़ाई करते थे, मन में इनका पढ़ाई चलते रहता था। तो हमको लगा कि अभी तो हमसे बात नहीं कर रहे हैं, जब नौकरी होगा तो हमसे कितना दूर चले जाएँगे, मेरे साथ में नहीं रहेंगे। हम कम पढ़े-लिखे हैं, बच्चे को किस तरह हम पढ़ाएँगे, क्या कॉपी चाहिए, क्या किताब चाहिए, कौन-सा स्कूल में पढ़ेगा? इस तरह से हमको बहुत टेंशन लगता था। लेकिन डिएक्शन हम करेंगे तो हस्बैंड वाइफ साथ में रहेंगे, क्योंकि हम लोग को महान गुरु धर्मशिला मैडम, सुरेंद्र सर फिर से उनके नाम पर जोरदार ताली, जहाँ भी जाते थे तो हस्बैंड वाइफ के साथ में जाते थे। तो हमको भी लगा कि हम भी काम करेंगे, तो मेरे पास भी गाड़ी आएगा, हम दोनों साथ में रहेंगे, बच्चे के साथ में सबसे ज़्यादा तो हम पूरे परिवार को साथ में रहने के लिए डिएक्शन किए। पूरे परिवार को सोचे कि नौकरी लगेगा तो हैदराबाद चल जाएँगे, सिकंदराबाद चल जाएँगे। तो क्या है 1 साल के बाद आएँगे, 6 साल के बाद आएँगे, कुंदन सर मीटिंग में बताते हैं कि 6 साल के 1 साल के बाद आएँगे, 6 महीना के बाद आएँगे, तो बच्चे लोग को पापा को भी भूल जाता है, चेहरा थोड़ा-सा ज़्यादा दिन के बाद दिखता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, इस तरह हमको लगते रहता था। तो उसके बाद देखिए रिएक्शन में जो पैसा आने लगा, तो दोनों मिल के साथ में देखिए, दोनों मिल के जब करना शुरू किए, हमको जब साथ देना शुरू किए, तुरंत 30,000 हुआ, 37,000 हुआ। इसी तरह मेरा बोनस बढ़ते गया, 40,000 हुआ, 45,000 हुआ, इसी तरह बोनस बढ़ते जाता है। फिर 50,000 हुआ, जब 50,000 होता है तो और खुश हो जाते हैं। जब 50,000 होता है तो और खुश हो जाते हैं। जब मोटरसाइकिल से चलना शुरू करते हैं, तब हमको लगता है कि मोटरसाइकिल से चल रहे हैं,
तो क्या है गर्मी के दिन में दुपट्टा बाँध के चलते थे। इतना धूप चलता था, इतना गर्मी चलता था, इतना लू चलता था, हम भी परेशान हो जाते थे इतना धूप और गर्मी में। लेकिन लगा कि बिना धूप और गर्मी को भी 4 चक्का नहीं आएगा। तो क्या है मोटरसाइकिल से हम बहुत सारा स्ट्रगल किए हैं। 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर हम दोनों जाते थे, सवेरे उठ के खाना बना लेते थे, खाना भी ले लेते थे और दोनों मिल के चल जाते थे। बच्चे को स्कूल भी जाता था। घर में भी बच्चे को देखने के लिए कोई नहीं था। बहुत सारे तो महिला कहेंगे कि मेरे पास बच्चा है, घर में कोई नहीं है, कौन देखेगा मेरा बच्चा को? जब नौकरी लगता है, तो क्या कहते हैं कि मेरे घर में बच्चा है, कौन देखेगा? ये सब बात नहीं करते हैं। जब रिएक्शन जॉइन करते हैं, सीरियल जब बताते हैं, तो कहते हैं कि जो मेरे पास छोटा बच्चा है, घर में खाना कौन बना के देगा, लंच कौन बना के देगा? लेकिन हमने वो नहीं सोचे, हम यही सोचे कि जैसे नौकरी का ड्यूटी करते हैं, उसी तरह हमको ड्यूटी करना है। कुंदन सर यही बात बताते थे कि एकदम टाइम से घर से निकल जाना है। जैसे नौकरी वाला आदमी, सर्विस वाला आदमी ड्यूटी जाते हैं, तो जैसे ड्यूटी करते हैं, उसी तरह से आपको भी ड्यूटी करना है। हम वही बात मन में सोच लिए। एक आदमी मिले या ना मिले, मीटिंग देने जा रहे हैं, वहाँ कई आदमी बैठेगा, नहीं बैठेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जब जाते थे मीटिंग करने के लिए, तब फ़ोन करते हैं कि हम आ रहे हैं मीटिंग करने के लिए, आप वहाँ 10 गो आदमी को बैठा के रखिएगा। तो वहाँ से मैसेज मिलता था कि नहीं मैडम, यहाँ कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो कुंदन सर बताते थे, मुनि मैडम बताते थे कि आप वहाँ पे जाइए। हम बोलते हैं कोई नहीं बैठेगा, या आप तो बैठिएगा ने, कोई नहीं सुनेगा, या आप तो सुनिएगा ने, हम आप ही को सुनाने के लिए आ रहे हैं। इसी तरह गुरु को बात मान के हम जाते थे मीटिंग में। और जब वहाँ जाते थे, तो जब हम वहाँ जाके बैठते थे, तो 10 गो महिला आ जाती थी, 10 गो महिला आ जाती थी। देखिए ना एक मैडम आए हैं, एक दवाई के बारे में बताएँगे, ये चीज़ के बारे में बताने के लिए आए हैं। मैडम को देखने के लिए भी 10 आदमी आ जाते थे कि क्या चीज़ के बारे में आए हैं बताने के लिए। वही चीज़ हम अपना टीम को बताते हैं, हम किस तरह आज यहाँ पर पहुँचे हैं। बोलता है टीम वाला कि आज मीटिंग में नहीं कोई बैठेगा। हम बोले वहाँ जाके तो देखिए, कि देखिए बैठता है कि नहीं बैठता है। इसी तरह हम काम किए, मेरे हस्बैंड भी बोलते थे, "तुम पेट्रोल झूठू के जलाती हो।" कितना बार हम घूर के आते थे, बरौनी जाते थे तो घूर के आते थे, वहाँ कोई बैठने के लिए तैयार नहीं होता था। लेकिन आज वहाँ मीटिंग करने जाते हैं, तो ज़मीन में भी बैठने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसा हम लोग किए हैं, जहाँ टीम जाएँगे बार-बार वहाँ तो टीम खड़ा होगा ही होगा। लेकिन मेरे हस्बैंड को भी भरोसा नहीं था कि ये जाती है, हमको भी ले जाती है, रौदा है, गर्मी है, यहाँ पे कोई आदमी एगो चाय नहीं लेता है, एगो पेस्ट नहीं लेता है। हम बोलते हैं टेंशन लेना नहीं है, टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देने का है। जब वहाँ जाते हैं, बैठते हैं, तो कभी 10 आदमी बैठता है, कभी 5 आदमी बैठता है, कभी वापस हम घूर के भी बहुत जगह से आए हैं। घर आते थे तो घर में आके हमसे गुस्सा भी होते थे। हम बोले अभी ना गुस्सा हो रहे हैं। देखिए वहाँ उतना खतरनाक टीम होगा खड़ा कि आप क्या हैं, आपको चारों पटी आदमी घेर लेगा। जैसा ही जाते हैं तो हम बुकेज लेके तैयार रहते हैं कि मैडम जी आ गए हैं, मैडम जी आ गए हैं। मीटिंग खत्म होता है तो चारों पटी हमको घेर लेते हैं। तो उस समय हम बताते हैं कि देखिए यहाँ से आप घूर के जाते थे, आज यहाँ टीम खड़ा हुआ कि नहीं हुआ। तो यही सब स्ट्रगल किए, तो आज देखिए 50,000 बोनस पर पहुँचे। धीरे-धीरे डायमंड बनाना शुरू किए। जैसा ही डायमंड बनाना शुरू किए, तो मेरा बोनस बढ़ते जाता है। तो क्या है मेरे नीचे 8 डायमंड हैं और बोनस इसी तरह बढ़ते जाता है। कभी मिलेनियर हैं और 1 लाख रुपया, 1,03,000 रुपया हाईएस्ट मेरा बोनस है। तो क्या है पहले कभी नहीं सोचते थे कि 1 लाख रुपया मेरे खाता में नहीं रहता था, 9500 नहीं रहता था। आज देखिए 1 लाख रुपया 3,000 मेरे खाता पर आता है। जिस दिन हम सभी गुरु को याद करते हैं, डॉक्टर लिम सियो जीन, तो उनके नाम पर जोरदार ताली दीजिए। हम लोग को जो बिहार में लाए हैं सुरेंद्र सर और धर्मशीला मैडम आज बिहार में नहीं लाते, तो आज हम लोग भी यहाँ पर नहीं रहते। और जो भारत में लाए हैं रत्ना मैडम, पशुपाल सर, सभी गुरु के नाम पर फिर से एक जोरदार ताली दीजिए। तो क्या है आज देखिए बिहार में भी लाए हैं, तो बिहार में कुंदन सर लखीसराय में लाए हैं। लखीसराय जब मीटिंग देने के लिए आते थे, तो क्या है कभी आदमी बैठता था,
कभी 10 आदमी बैठता था, कभी 20 आदमी बैठता था। सर एनी टाइम हमको 4 से ति दो 1 घंटा, 2 घंटा एनी टाइम फ़ोन से बात करते थे। एनी टाइम फ़ोन से बात करते थे और वो हम स्पीकर ऑन करके भी बात करते थे, ताकि मेरे हस्बैंड कुछ नहीं बोले, हम भी सुनते थे इनको भी सुनाते थे। जब भी फ़ोन आता था तो क्या है, ये जब नंबर देखते थे, नाम देखते थे कुंदन सर के, तो फ़ोन नहीं उठाते थे। क्योंकि जब भी हम फ़ोन उठाएँगे कुंदन सर का, तो क्या होगा 1 घंटा, डेढ़ घंटा बात चलते रहेगा, तो क्या है मेरा पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है। तो जब ये फ़ोन आता था, तब फ़ोन हमको दे देते थे, कि लो तुम्हारा सीनियर फ़ोन किए हैं, तुम ही बात करो, हम बात नहीं करेंगे। तो क्या है हम बात करते थे, स्पीकर ऑन करके बात करते थे। हमको बहुत कुछ सिखाए हैं, हमको चलने के लिए भी सिखाए हैं, खाने के लिए भी सिखाए हैं। हमको पढ़ने भी नहीं आता था, तो दीक्षण में आके हम पढ़ने लगे। क्योंकि किसी का नाम भी हमको अंग्रेजी में लिखने नहीं आता था, मोबाइल में हमको किसी का नाम पढ़ने के लिए नहीं आता था, हमको फ़ोन लगाने के लिए नहीं आता था, सिर्फ़ हमको फ़ोन से बात करते थे। लेकिन आज देखिए डिक्शन का पावर है कि आज डिक्शन में देखिए मोबाइल में मेरा सभी का नंबर जो है इंग्लिश में सेव किया हुआ है, सभी का नाम हम पढ़ लेते हैं। मीटिंग में जो बताते हैं वो भी मेन-मेन पॉइंट हम डायरी में लिखते हैं। मेरे हस्बैंड का डायरी अलग है और मेरा डायरी अलग है, दोनों का अलग-अलग डायरी है। दोनों मिल के लिखते हैं, लेकिन रिएक्शन में आने से पहले क्या है हम उतना पढ़ने के लिए भी नहीं जानते थे। लेकिन हम स्कूल में पढ़ाने के लिए सोचते थे, पैसा कमाने के लिए हम बहुत मेरे पास चाहा था। पैसा कमाने के लिए सोचते थे, तो देखिए पैसा कमाने के लिए सोचते थे तो औसा प्लेटफ़ॉर्म हमको मिल गया। आप लोग भी सोचिए, आप लोग घर में हैं, तो हाउसवाइफ है, कितना अच्छा से हस्बैंड को खाना बना के दीजिएगा, कपड़ा धो के दीजिएगा, आयरन करके दीजिएगा, तो कभी नाम नहीं होगा। लेकिन रिएक्शन में ऐसा काम कीजिए, तो देखिए हर आपको पहचान बनेगा, आपको परिवार में पहचान बनेगा, आपको देश-विदेश में पहचान बनेगा और आपको सभी जगह पहचान बनेगा, क्योंकि मेरा पहचान बन रहा है। मेरे परिवार में कोई नहीं हमको चाहते थे, सीधे अनपढ़ कहते थे, कोई वैल्यू नहीं देते थे। लेकिन आज पैसा कमाते हैं तो पूरे परिवार वैल्यू देते हैं, हमसे बात करते हैं और बात नहीं करते हैं तो कहते हैं अब तो पैसा कमा रहे हैं, अब तो किसी से बात नहीं करते हैं। तो क्या है सबसे पहले हम क्या हैं, हम अपना टीम से बात करते हैं, क्योंकि टीम से हम बात करेंगे तो वो ज़िंदगी बदलने के लिए चाह रहा है। अब मेरा परिवार ज़िंदगी बदलने के लिए नहीं चाह रहा है, तो पहले हम अपना टीम से बात करेंगे, जब समय बचता है तब हम अपना परिवार से बात करें। क्योंकि मेरा परिवार ज़िंदगी बदलने के लिए नहीं चाह रहे हैं, तो जो ज़िंदगी बदलने के लिए चाह रहा है, पहले हम उसी का ना वैल्यू देंगे। तो क्या है डिसीज़न किए तो परिवार में भी हमको पहचान बना। मेरे हस्बैंड विदेश भी घूर के आए। हम हम नहीं जा पाए क्यों? कारण था कि मेरे पास आधार कार्ड में कुमारी था सर्टिफ़िकेट में कुमारी था, आधार कार्ड में देवी था, तो हम नहीं जा पाए, मेरा कागज़-पत्तर सही नहीं था। तो ये विदेश घूर के भी आए, तो इनको बहुत अच्छा वहाँ देखने के लिए, सुनने के लिए मिला। लेकिन कोई बात नहीं है, अज़रबैजान तो छोड़ेंगे नहीं। अज़रबैजान तो जैसे होगा गुरु का आशीर्वाद रहेगा। अब मेरा तो क्या है कर्म रहेगा, कर्म करेंगे, गुरु का आशीर्वाद रहेगा तो अज़रबैजान भी मेरा क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन देखिए लॉकडाउन बीच में आ गया तो उसके लिए भी टेंशन नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे दुकान है, बंद है, लेकिन उन लोग को पैसा नहीं आ रहा है, पूँजी भी लगाए हैं। लेकिन हम लोग को इतना अच्छा बिज़नेस है कि हम लोग घर में हैं, 4 दीवार के अंदर हैं, फिर भी हम लोग को पैसा आ रहा है। लेकिन क्या जो मार्केट में जो दुकान खोले हैं, 10 लाख का पूँजी लगाए हैं, 20 लाख का पूँजी लगाए हैं, बड़े-बड़े फैक्ट्री है, क्या वो लोग को पैसा आ रहा है? नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग इतना अच्छा कंपनी में काम कर रहे हैं कि घर के बैठे हुए हैं, फिर भी हम लोग को पैसा आएगा। अब 1 जनरेशन नहीं 7 जनरेशन तक पैसा आएगा, 5 जनरेशन तक पैसा आएगा। क्योंकि आज हम काम कर रहे हैं, अगर हम जाएँगे तो हमारे बच्चे को भी मिलेगा, हमारे बच्चे को भी मिलेगा, जो कि वो नौकरी में नहीं मिलेगा। घर परिवार में 2 मेरे देवर भी नौकरी कर रहे हैं, मेरे ससुर जी भी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन कभी 4 चक्के की गाड़ी उनके पास नहीं है। लेकिन हम 3 साल रिएक्शन किए हैं, हम 4 चक्के की गाड़ी खरीद 4 चक्के की गाड़ी 9 से साढ़े 9 लाख के बीच में गाड़ी है। अभी कितना गाड़ी आएगा, कितना गाड़ी चेंज होगा, जो कि जब से लॉकडाउन हुआ है, 7 बजे वाला मीटिंग सुनते हैं, तो 1 करोड़ का घर सुनते हैं, 30 लाख का गाड़ी सुन रहे हैं, 20 लाख का गाड़ी सुन रहे हैं, बहुत सारे चीज़ सुनने का मिलता है। तो हमको भी आग लगता है कि अब हमको 9 लाख का गाड़ी नहीं चाहिए,
हमको 10 लाख का 20 लाख का चाहिए, हमको भी 1 करोड़ का घर चाहिए, हमको भी बहुत बड़े शहर में ज़मीन चाहिए, घर चाहिए, हमको भी आग लग रहा है। हमको लग रहा है कब लॉकडाउन खत्म होगा, तो हम फील्ड में निकलेंगे। और क्या है बहुत जल्दी हम डबल डायमंड का पोस्ट भी लेंगे, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होगा, तो क्या है हम भी पोस्ट लेंगे। ये सब चीज़ हमको मिला। जब 4 चक्के की गाड़ी पर बैठते हैं, जिस दिन 4 चक्के की गाड़ी आता है, तो हमको विश्वास नहीं होता है, ये मेरा गाड़ी है। बैठते हैं तो हमको नहीं विश्वास होता है कि ये मेरा गाड़ी है। हमको विश्वास नहीं होता है, उस दिन दिल आँख से आँसू गिर जाता है। तो अपना सीनियर से पूछते हैं कि देखिए ना आज मेरा आँख से आँसू आ रहा है, क्यों आ रहा है? तो मेरे सीनियर बताते हैं, मुनि मैडम बताते हैं कि देखिए खुशी का आँसू है, जो कभी आपके सोचे भी नहीं होंगे कि आपका घर में 4 चक्का आएगा, लेकिन आज 4 चक्का आपके घर जा रहा है, तो खुशी से आपका आँख में आँसू आ रहा है। हम कभी नहीं सोचते थे कि 4 चक्का आएगा, 4 चक्के के बारे में सोचते थे। जब रोड पर देखते थे, तो कहते थे कि बड़े-बड़े आदमी 4 चक्के पे बैठते हैं, कार पे बैठते हैं, जो हम तो बड़े आदमी नहीं हैं कि मेरे पास आएगा। लेकिन देखिए डिएक्शन एक ऐसा चीज़ है, ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि यहाँ पर जो नहीं सोचिएगा वो आपको मिलेगा। मैं बताते हैं कि देखिए गरीब घर में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब घर में मर जाना गुनाह है। तो हम भी सोचे कि हम तो गरीब घर के हैं ही, लेकिन गरीब घर में भगवान हमको जन्म दिए हैं, तो गरीब मर जाना वो गुनाह है। गरीब घर में जन्म दिए हैं, तो क्या है, गरीब मर जाना गुनाह है। गरीब घर में जन्म दिए तो भगवान की गलती नहीं है, लेकिन गरीब होके मर जाना वो हमारी गलती है। इतना सुंदर से भगवान हमको हाथ-पैर दिए हैं, पैर दिए हैं, आँख दिए हैं, सब कुछ बनाए हैं। तो क्या है यहाँ से गरीब नहीं मरना है, यहाँ से अमीर होके मरना है, अमीर बनना है। तो क्या है इसी तरह मैडम बताते थे, तो मैडम का बात सुनते जाते थे। कि सही बात मैडम बताते हैं कि हम गरीब घर में जन्म लिए हैं, तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब घर में मर जाना गुनाह है। इसी तरह हम स्ट्रगल करते गए, तो क्या है, आज देखिए हमको सब चीज़ सफलता मिला है। फ्रीडम डे में कुंदन सर बताते थे कि मैसूर चलिए, तो क्या है कोचिंग चलिए, तो क्या है हम उतना दूर भी कभी नहीं देखे थे कि केरल किधर होता है, कोचिंग किधर होता है, जगन्नाथपुरी किधर होता है, हमको ये भी मालूम नहीं था। भुवनेश्वर किधर होता है, हमको भी अभी मालूम नहीं था कि कहाँ होता है। लेकिन जिस तरह से हमको गुरुजी बताते गए, मेरे पास पैसा रहता है, नहीं रहता है, हम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं, इतने बड़े-बड़े डॉक्टर से मिलते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे सीनियर से भी मिलते हैं। वहाँ जाते हैं तो बहुत कुछ देखने का मिलता है कि डीएक्शन में इतने बड़े-बड़े डॉक्टर हैं, जो कि डीएक्शन में आने से पहले इतना बड़े-बड़े डॉक्टर से हम कभी नहीं मिले थे, नाम भी नहीं सुने थे। कि जो डॉक्टर हैं एस रंजन है, जो कि राष्ट्रपति के डॉक्टर हैं, उनके साथ हम जाते हैं, परिचय भी देते हैं कि देखिए एस रंजन डॉक्टर हैं, हमको बताते हैं मेरे सीनियर साथ में फ़ोटो भी खिंचाते हैं, तो हमको मन में लगता है कि देखिए इतने अच्छे-अच्छे डॉक्टर डीएक्शन में जो कि कभी हम देखे भी नहीं थे, डीएक्शन में नहीं आते, तो ये सब डॉक्टर से हमको मिलने का मौका नहीं मिलता। और आज देखिए इतने बड़े-बड़े डॉक्टर से के साथ हम फ़ोटो खिंचाते हैं। एक होटल में रहते हैं, साथ में खाना भी खाते हैं। डॉक्टर रत्ना मैडम उनसे भी मिलते हैं, साथ में फ़ोटो खिंचाते हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, साथ में फ़ोटो भी खिंचाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। साथ में मिलते हैं तो बहुत अच्छा से बोलते हैं, साथ में फ़ोटो भी खिंचाते हैं। लेकिन क्या रिएक्शन में नहीं आते तो इतने बड़े-बड़े डॉक्टर से मिलते? नहीं मिलते। लेकिन देखिए रिएक्शन एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, एक से एक डॉक्टर भी मिलते हैं, एक से एक सीनियर से भी मिलने का मौका मिलता है। ये सब सरेज आता है, हमारे मेंटर हैं, कुंदन सर हैं, उनके नाम पर जोरदार ताली दीजिए। और धर्मशिला मैडम है, जोरदार ताली दीजिए सुरेंद्र सर के नाम पर। कुंदन सर हमको हाथ नहीं पकड़ते, ताकि रिएक्शन में हम इतना सारा कुछ नहीं मिलता। आज भी देखिए 2 बार 3 बार सब सर बात किए, कितना अच्छा मिला, प्रोफेसर सर से बात किए। इतना बड़े आदमी से हमको बात करने का मौका मिला, क्या रिएक्शन में नहीं आते, तो क्या इनसे हम बात करते? नहीं बात करते। इतना अच्छा प्यार से भी इतना अच्छा प्यार से बात करते हैं, तो उनका बात सुन के मेरे अंदर आग लगता है। बताइए उतना उम्र में भी हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं कि जो जल्दी से 2 लाख 3 लाख पर पहुँच जाइए।
इस तरह से बताते हैं तो हमको बहुत आग लगता है कि हम कितना जल्दी 2 लाख 3 लाख पर पहुँच जाएँ। उम्र का बात किया जाए तो बहुत उम्र भी उनको हो गया, फिर भी हम लोग के बारे में सोचते हैं कि मिलेनियर बने हैं, 2 लाख 3 लाख पर जल्दी से पहुँचे। बहुत अच्छा से उन्होंने हम लोग को बताते हैं। तो इसी तरह स्ट्रगल करते गए, सारा कुछ डिएक्शन में मिलते गया। फिर जगन्नाथपुरी जाते हैं, वहाँ हम लोग को होटल मिलता है रहने के लिए। तो सबसे पहले हम होटल जाते हैं, तो हम क्या है 2 मिनट हम होटल को देखते हैं। कि देखिए रिएक्शन में नहीं आते तो इतना सुंदर हम लोग को होटल भी नहीं मिलता, इतना सुंदर होटल भी नहीं मिलता। आज देखिए कितना अच्छा हम कर्म किए थे, पिछले जन्म में हम अच्छा कर्म किए थे तब हमको रिएक्शन मिला। अगर किसी को रिएक्शन मिलता है जो अच्छा कर्म करते हैं उन्हीं को मिलता है और नहीं तो नहीं मिलता है। तो क्या है, हम पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, तो डिएक्शन मिलता है और डिएक्शन मिल भी जाता है, तो बहुत सारे दिल से नहीं लगाते हैं, बहुत सारे दिल से भी नहीं लगाते हैं। लेकिन हम लोग को क्या है, डिएक्शन मिल जाता है, तो क्या है, हम इसको दिल से लगाते हैं। पैसा कमाने का भी चाहा था, मेरे शरीर में बीमारी था, जो कि हमको इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, डॉक्टर हमको कैंसर बता दिया था, तो मेरे हस्बैंड हमको बताए भी नहीं थे। कि जब इसको बता देंगे ना तो ये क्या है हदर से मर जाएगी। हमको नहीं बताए थे, तो किसी तरह होम्योपैथिक से इलाज मेरा चल रहा था, 100-200 रुपए महीना लगता था, तो हाँ, हम दवा खा रहे थे। लेकिन जैसे ही रिएक्शन मिल जाता है, जब इसका सारा प्रोडक्ट हम खाना शुरू करते हैं, जो बीमारी ज़्यादा आधा से ज़्यादा ठीक हो जाता है, तो मेरे हस्बैंड बताते हैं कि तुमको तो डॉक्टर इस तरह बताया था, लेकिन हमने नहीं बताया कि हदर से मर जाएगी। लेकिन देखिए, अगर सही में ये बता देते तो क्या है हम हदस जाते कि कैंसर का दूसरा रूप क्या है? मौत है। लेकिन अभी देखिए यहाँ का प्रोडक्ट इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि इसका मार्केट में कोई जोड़ा लगाएगा तो जोड़ा नहीं लगेगा। एकदम पावरफुल प्रोडक्ट है। एकदम मन से खाइए और दिल दिमाग से एकदम दिल से लगा के काम कीजिए तो आपको सब कुछ मिलेगा। कहा जाता है जो दिल से किया नहीं जाता है, हो जाता है। दिल से करिएगा तो अपने आप हो जाएगा, दिल से करिएगा तो दिमाग से करिएगा तो नहीं होगा। मैडम भी बताते हैं, दिल से करना है कि दिमाग से? तो हमको ये भी नहीं मालूम था कि दिल से किसको कहता है, दिमाग से किसको कहता है। डिएक्शन में आने से पहले हमको कोशिका मालूम नहीं था कि कोशिका क्या कहता है। यहाँ आने से देखिए हमको कोशिका मालूम हो गया, जो कि जो पढ़ाई करते हैं उनको मालूम था कि शरीर में कोशिका क्या होता है। कोशिका से मेरा शरीर बना हो इसके बारे में हमको मालूम नहीं था। लेकिन रिएक्शन में आने के बाद कोशिका के बारे में मालूम हो गया, सेल के बारे में मालूम हो गया। जैसे डॉक्टर लोग बताते हैं उस तरह से हम बताते हैं। बहुत सारे मीटिंग में जाते हैं, तो मेरे हस्बैंड के कहते हैं डॉक्टर साहब, हमको कहते हैं डॉक्टरनी साहब। हम बोलते हैं कितना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है कि आज बिना पढ़े लिखे मेरा हमको डॉक्टर के दर्जा मिल रहा है। सभी लोग डॉक्टर बोल रहे हैं, सभी लोग मैडम बोल रहे हैं। नहीं तो कोई मैडम कहने वाला कोई नहीं था। लेकिन रिएक्शन में आ जाते हैं तो सभी लोग मैडम भी कहते हैं। बहुत सारे मैडम भी कहते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। जब मैडम लोग स्कूल में पढ़ाती थी तो हमको भी लगता था कि हम भी स्कूल में पढ़ाएँगे तो हमको भी लोग मैडम कहेगा, हमको सर को मेरा सर कहेगा। लेकिन देखिए वहाँ से सपना पूरा नहीं होता है। रिएक्शन में जब करना शुरू करते थे, यहाँ से मैडम भी कहता है, डॉक्टरनी भी कहता है। बहुत सारे चीज़ यहाँ से बिना डिग्री का कोई डॉक्टर कह दे, तो गर्व की बात है। डॉक्टर को तो डिग्री लेकर पढ़ते हैं, पैसा लगाकर डिग्री लेते हैं। क्या हम लोग पैसा लगाकर डिग्री लिए हैं? नहीं, हम लोग खा के डिग्री लिए हैं। हम खा के अनुभव किए हैं, ये प्रोडक्ट और लोगों को हम बता रहे हैं। डॉक्टर लोग पढ़ के डिग्री लिए हैं, क्या वो दवाई देते हैं तो खा के दवाई देते हैं? नहीं देते। लेकिन हम लोग जो देते हैं आरजीजीएल, एस्पोलिना देते हैं, क्या है पहले हम इस्तेमाल करते हैं, तब उसके बाद लोगों को देते हैं। तो जब उस समय डॉक्टर साहब बोलता है, मैडम बोलता है तो हम अपने आप को क्या है तो होते हैं, शुरुआत में हमको शर्म लगता है। देखिए तो हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको मैडम कह रहे हैं। इनको सर कह रहे हैं, इनको सर कहते थे तो थोड़ा देर के लिए चलता था, लेकिन जब हमको मैडम कहते थे तो अपने आप में हमको शर्मिंदा आता था। इस तरह से हमको लगता था, लेकिन रिएक्शन में आने के बाद सारा खुशी हमको मिला है। हमको यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, बच्चे लोग भी बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हैं, बढ़िया कपड़े भी खाते हैं, बढ़िया खाना भी खाते हैं। लेकिन रिएक्शन में आने से पहले ससुर जी पढ़ाते थे और खाना भी वही देते थे, तो हमको भी टेंशन होता था।
कभी-कभी गुस्सा आता था तो घर से भी भगाना शुरू करते थे। उस समय हमको लगता था कि आज मेरे हस्बैंड अगर नौकरी करते तो हमको कोई घर से भगाते नहीं। इसी तरह हम क्या करते थे, बहुत एकदम टेंशन में रहते थे। एकदम मेरे रोना आता था कि हमको लगता है कि घर से चले जाएँ। आज वो पैसा दे रहे हैं, आज वो खर्चा कर रहे हैं, तब ने वो बात बोल रहे हैं। अगर हम अपने आप अपना कमाई से अपना बच्चे को पढ़ाते, अपना कमाई से हर चीज़ करते तो हमको कोई बोलने वाला नहीं था। यही सब बात मेरा मन में चलता था तो हम टेंशन में रहते थे, सोचते रहते थे तो मेरा सर में दर्द होना शुरू हो गया। हमको सर में दर्द होता था तो मेरे हस्बैंड होलसेलर से क्या है सुमो गोली लाकर रखते थे। कभी 1 गो खाते थे, कभी 2 गो खाते थे, कभी कोई दिन ज़्यादा सोचते थे तो टेंशन ज़्यादा होता था तो कभी 2 गो भी खाते थे। दिन में भी खाते थे, रात में भी खाते थे। अगर दवाई नहीं खाते थे तो हमको उल्टी भी होने लगता था, हम आँख न भी नहीं खोल पाते थे, इतना मेरे पास परेशानी था। लेकिन जैसा ही डिएक्शन मिलता है, यहाँ से जब पैसा ही आना शुरू करता है होता है, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हम अपना कमाई से हम अपने बच्चे लोग को अपने हाथ से पढ़ा रहे हैं। पहले कभी नहीं हम 2000 का साड़ी पहने थे, डीएक्शन आने से पहले। हमको नहीं साड़ी मिलता था, लेकिन आज देखिए डीएक्शन में आने से जब मार्केट जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम 1 साड़ी खरीदेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड 2 साड़ी देते हैं। कभी ये मना नहीं करते हैं कि मत खरीदो, ये नहीं करो। हम माँगते भी नहीं हैं, लेकिन यहाँ से हमको मिल जाता है। क्योंकि यहाँ से हमको भरपूर पैसा आ रहा है कि वो उतना पैसा से जो मन है हम वो कर सकते हैं। 2000 का साड़ी, 3000 का साड़ी, 4000 का साड़ी मेरे हस्बैंड खरीद के देते हैं। लेकिन वही डीएक्शन में आने से पहले किसी गार्जियन से साल में 1 साड़ी माँगते थे तो मिलता नहीं था। उस समय हमको आँसू आता था कि मेरे घर के अगल-बगल में पर्व आता था, त्योहार आता था, दुर्गा पूजा आता था, तो हम कभी दुर्गा पूजा घूमने के लिए नहीं जाते थे क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। अगर दुर्गा पूजा देखने के लिए जाएँगे तो मेरे पास बहुत सारा चीज़ खिलौना देखेंगे, मेरे बच्चे माँगेगा तो मेरे पास पैसा नहीं है तो हम क्या दिलाएँगे? तो उससे अच्छा है कि हम घर में रहते थे, मेरे हस्बैंड कहते थे, "चलो दुर्गा पूजा घूमने के लिए" तो हम कहते थे कि हम नहीं जाएँगे। अब बच्चे लोग चला जाता था, लेकिन हम नहीं जाते थे क्योंकि हम जाएँगे, हमसे मेरा बच्चा माँगेगा तो हम उसको क्या देंगे? क्या हम उसको बोलेंगे? इस तरह से हमको लगता था, लेकिन देखिए डेसन प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है, आज जो बच्चा का चाहत है, आज जो बच्चा का खाने का मन करता है, सारा चाहत हमने पूरा कर रहे हैं। तो आप लोग भी जो मेरा मीटिंग सुन रहे हैं, बहुत सारे महिला हैं, आप लोग के पास भी परेशानी है, तो डिसीज़न में मन से काम कीजिए, सारा सपना आप लोग को पूरा होगा। सारा सपना पूरा होगा। इस तरह से आप लोग भी काम कीजिएगा तो पूरा होगा। लेकिन ये सब स्ट्रगल आपको भी करना होगा। सोचिएगा कि घर में बैठ के हम करें, घर से बाहर नहीं निकले तो क्या है होने वाला नहीं है, फ़ोन से बात करना ही पड़ेगा, मीटिंग देना ही पड़ेगा, आदमी से मिलना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर 3 साल मेहनत कर दीजिएगा, तो आने वाला समय में घर के अंदर भी रहिएगा तो आपको पैसा आ जाएगा। पैसा आएगा और सोचिएगा कि आज हम जॉइनिंग किए हैं, आज हम घर के अंदर रहें तो पैसा आने वाला नहीं है, टीम बनाना पड़ेगा, टीम बनाइएगा तब पैसा आएगा। उसी तरह हम काम किए, शुरुआत में बहुत सारा मेहनत किए, रौदा, गर्मी, बरसात, ठंडी, गर्मी एक साथ हम किए, लेकिन आज देखिए वो सफलता आज हम लोग को मिल रहा है। पहले वाला याद आता है तो आँख से आँसू आता है कि किस तरह पहले थे। कोई मार्केट जाते थे तो खाने का मन भी करता था तो नहीं खाते थे, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं रहता था। मीटिंग में जाते थे तो टेम्पू भाड़ा भी बहुत मुश्किल से मेरे हस्बैंड ₹10 ₹20 देते थे, क्योंकि ये भी कहाँ से देंगे? क्योंकि ये भी तो नौकरी का तैयारी करते थे। इनका पिताजी तो क्या है खर्चा देते थे, उसी से ₹10-20 100-50 हमको देते थे। टेम्पू भाड़ा, ट्रेन भाड़ा कभी-कभी तो विदाउट टिकट भी चले जाते थे। तो कभी-कभी बहुत डर लगता था कि कभी घर से नहीं निकले हैं, अब आज तो क्या है ट्रेन आ गया है और जैसे ही प्लेटफ़ॉर्म जाते थे तो ट्रेन आ जाती थी तो क्या है हम चढ़ जाते थे। तो हम मेरे ऊपर बहुत सारा डर लगता था कि टीटी आ जाएगा तो हम क्या उसको बोलेंगे। पैसा भी रहता था लेकिन टिकट नहीं कटा पाते थे। चढ़ जाते थे तो बहुत टेंशन में भी रहते थे। भाड़ा नहीं रहता था मेरे पास। इस तरह हम डिएक्शन किए हैं। आज देखिए सारा कुछ मिला है, आज देखिए 4 चक्का से चलते हैं। आजकल तो बहुत कम ट्रेन से चलते हैं। 4 चक्का से चलते हैं तो देखिए, गर्मी का दिन में एसी चला के चलते हैं, तो बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी मेरे जैसा काम कीजिए, तो आप लोग को भी घर में 4 चक्का आएगा, लाख रुपया महीना आएगा और जो आप लोग चाहिएगा वो आप लोग को पूरा होगा। हम भी सोच रहे हैं बहुत जल्द ही हम अपना
इनकम को बढ़ावें। 2 लाख 4 लाख हम भी अपना सीनियर को पैसा देखते हैं, तो हमको भी झटका लगता है। कुंदन सर का पैसा देखते हैं, माधुरी मैडम का पैसा देखते हैं, मुन्नी मैडम का पैसा देखते हैं, 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख देखते हैं, तो हमको भी लगता है कि हमको कितना जल्दी आ जाए। लेकिन सब गुरु का आशीर्वाद रहेगा तो हमको भी आएगा, कर्म तो हमको ही करना पड़ेगा। बिना कर्म के कहीं नहीं होगा, बिना कर्म के कहीं नहीं होगा। बिना मेहनत को कहीं पैसा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, डीएक्शन में 3 साल, 4 साल मेहनत कर दीजिएगा, आने वाला समय में यहाँ पे मेहनत करना नहीं पड़ेगा। नहीं भी कीजिएगा मेहनत तो भी पैसा आएगा। जैसे कि हम लोग को गुरु माता, गुरु पिता हैं, धर्मशिला मैडम, सुरेंद्र सर, पहले जब डीएसएन में जॉइनिंग लिए थे तो मीटिंग करते थे, अभी देखिए घर में रहते हैं तो पैसा आता है। लेकिन कौन-सा ऐसा काम है कि नहीं भी काम कीजिएगा तो पैसा आएगा, वो कहीं ना है, वो डीएक्शन है। जब लास्ट पोस्ट करोन इन्वेस्टर का जब मिल जाएगा, तो नहीं भी काम कीजिएगा तो पैसा आएगा, 5 जनरेशन तक पैसा आएगा। क्या नौकरी कीजिएगा तो क्या हम चले जाएँगे, तो क्या बच्चे को मिलेगा? उसके बच्चे को मिलेगा, उसके बच्चे को मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर हस्बैंड, अब तो पेंशन भी देखिए खत्म हो गया है, लेकिन क्या है, डीएसएन में पेंशन चालू है, बच्चे को मिलेगा। आजकल आप लोग बच्चे के लिए कुछ करके नहीं जाइएगा, तो आपको कुछ नहीं करे, मरने के बाद भी नाम-वाम नहीं लेगा। लेकिन बताते हैं मैडम, यहाँ पर काम कीजिएगा, बच्चे के लिए कुछ करके जाइएगा, मरने के बाद भी आपको ताज़ा फूल के माला चढ़ाएगा। मेरी मम्मी ने ये करके गई है, मेरे पापा ने ये करके गए हैं। इतना करके जाइएगा कि बच्चे लोग को कमाने का ज़रूरत नहीं, सिर्फ खर्च करेगा। खर्च करने के लिए सोचेगा कि कहाँ खर्च करें, नहीं करें, इतना पैसा आएगा। समझे? तो क्या है, आप लोग भी इसी तरह काम करिए। आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसके बारे में सोचिए, समझिए, मन से काम कीजिए। जैसे हम आज किए हैं, मेरे पास बहुत गरीबता था, हम भी अमीर घर से नहीं हैं, हम भी बहुत गरीब घर से हैं। मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मेरी मम्मी-पापा उतना पढ़ा सके, लेकिन पैसे के कारण हम ज़्यादा नहीं पढ़ पाए। लेकिन आज पैसा था तो पढ़ते। अरे डिग्री नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। क्या जो जितना पैसा हम कमा रहे हैं, अच्छा-अच्छा डिग्री वाले भी पैसा नहीं कमा रहे हैं। लेकिन आज हैं 5वाँ पास, 6ठा पास महिला हैं, लाख रुपया कमा रहे हैं, तो बहुत पैसा कमा रहे हैं। हमको गर्व होता है अपने आप को। ये सब सारा श्रेय जाता है, सभी गुरु के जाता है, कुंदन सर के जाता है, धर्मशिला मैडम को जाता है। सभी गुरु के नाम पर जोरदार ताली दीजिए, माधुरी मैडम के नाम पर जोरदार ताली दीजिए। आज सभी गुरु को देख-देख के हम आज यहाँ आगे बढ़े हैं। सभी एक दूसरे महिला को जब देखते हैं तो एक दूसरे को आग लगता है। मैडम को हम यही देखते थे, हम सबसे ज़्यादा तो हमको अच्छा लगा कि हस्बैंड वाइफ मिल दोनों साथ में चलते हैं। अब दोनों का साड़ी भी देखते थे धर्मशिला मैडम को, तो हमको बहुत अच्छा लगता था कि क्या है, इतना अच्छा बिज़नेस है कि एक से एक साड़ी देखते हैं पहन ले। हम भी डीएसएन में काम करेंगे तो हमको भी पैसा आएगा, तो हम भी उनके जैसा हम भी चलेंगे हस्बैंड वाइफ। गाड़ी पे जब बैठते थे तो हमको लगता था कि दूल्हा-दुल्हन की तरह दोनों बैठ के जा रहे हैं, हमको भी बहुत अच्छा लगता था। पढ़े-लिखे तो कम है, लेकिन मेरा सोच बहुत बड़ा है। सोच अभी इतना ही, 1 लाख से हम खुश नहीं हैं। 1 लाख से हम भी खुश नहीं है। मेरे नीचे 8 डायमंड हैं। सभी को 70,000 कमाने के लिए, 60,000 कमाने के लिए, 58,000 कमाने के लिए, 40,000 कमाने के लिए, 30,000 कमाने के लिए, सभी मेरे नीचे काम कर रहे हैं, डायमंड हैं। और अबरी फ्रीडम डे में क्या है, कम से कम 2 गो मिलियनियर हम ज़रूर ले जाएँगे। 2 गो मिलियनियर को ज़रूर हम इस महीना 2020 में हम बनाएँगे। दो दो 2 से 3 लोगों को हम 4 चक्का भी खरीदेंगे। क्योंकि हम अपना गाड़ी से खुश नहीं हैं। क्योंकि हम अपना गाड़ी से खुश नहीं हैं। आज मेरे हस्बैंड नौकरी करते, तो क्या कई आदमी को नौकरी देते? देते 2-4 आदमी को नौकरी नहीं देते। लेकिन आज हम डिजिटल में काम करना शुरू किए, तो क्या है, मेरे नीचे 8 डायमंड है, आठों को हम पैसा कमाने के लिए सिखा दिए हैं। सभी लोग पैसा कमा रहे हैं, सभी के घर में खुशियाँ आ रहा है। सभी के घर में, जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता था, महिला गेंदरा सीती थी, बहुत सारे महिला घर से नहीं निकलती थी, हाउस वाइफ थे। बहुत सारे लड़का क्या है, अभी पढ़ाई कर रहे थे। आज जो लड़का को 60,000, 67,000 रुपया बोनस आ रहा है, 40,000, 45,000, 58,000 रुपया बोनस आज आ रहा है। क्या नौकरी करते तो क्या है, अपने नीचे कई लोग को नौकरी देते। अगर नौकरी देने का रहता तो मेरे घर में जो नौकरी कर रहे थे, तो क्या देते कि नहीं देते? ज़रूर देते। लेकिन क्या है, वहाँ पर देने का नहीं है, लेकिन डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है,
हमको भी गुरुजी ने कमाने के लिए सिखाए हैं, तो हम भी अपना नीचे बहुत सारे लोग को कमाने के लिए सिखा दिए हैं। अब 10,000, 5,000, 20,000 को तो कोई गिनती ही नहीं है कि कितना लोग को आता है। कितना लोग को आता है? जब 8 लोग को कमाने के लिए सिखा दिए हैं, मेरे फ्रंट में 3 डायमंड हैं, बाकी नीचे के नीचे 8 डायमंड हैं। बहुत जल्द ही हम भी डायमंड आगे बढ़ाना, फ्रंट में डायमंड निकालने का कोशिश कर रहे हैं, डबल डायमंड नहीं बनने का कोशिश कर रहे हैं। गुरुओं लोग को आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग को भी मिलेगा। अब बताइए जो महिला गेंदरा सी रही है, अगर वो गेंदरा सीती है, उनका याक खराब होगा, तो आगे जाके क्या करेगी? कुछ कर पाएगी? नहीं। लेकिन रिएक्शन हमने उनको सिखाया, हमने उनको बताया, आज गेंदरा सीना बंद कर देती है। आज हस्बैंड वाइफ मिल के डीएसएल में काम करना शुरू करती है, तो आज उनको 40,000, 42,000, 45,000 रुपया आ जाता है। आज वो मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, उनके घर में मोटरसाइकिल नहीं था, खुद अपने गेंदा सीती थी, उनका हस्बैंड मद्रास में रहते थे, वहाँ 10,000 रुपया कमाते थे, मज़दूरी करते थे। अभी उनको बताते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी लॉकडाउन में आपका हस्बैंड बाहर में रहते, तो बहुत सारे पैदल आ रहे हैं, बहुत सारे भूखे मर रहे हैं, बहुत सारे प्यासे मर रहे हैं, लेकिन आप दोनों घर में बैठ के कितना अच्छा आनंद ले रहे हैं, प्रोडक्ट खा के स्वस्थ भी रह रहे हैं, कोरोना से भी डर नहीं है, क्योंकि आरजीजीएल खा रहे हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हम लोग को मजबूत हो रहा है। कोरोना किसको धर रहा है? जो कि जिनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, लेकिन हमने क्या किया सारा प्रोडक्ट खा के रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करे, वही चीज़ उनको बताते हैं, तो बताते हैं कि नहीं मैडम सही में बताते हैं। आज मेरे हस्बैंड मद्रास में रहते, तो आज मेरे ऊपर क्या बीतता? आज खाना नहीं खाते, भूखे हुए भूखे रहते, लेकिन हम बताते हैं कि आज कोई टेंशन है, भूखे हैं, प्यासे हैं, बीमारी का टेंशन है, आपका बच्चा बीमार है, तो नहीं मैडम आज गेंदा सी रहे हैं, आपका रोशनी चला जाएगा, क्या बुढ़ापा आएगा, तो क्या गेंदा सी पाइएगा? नहीं सी पाइएगा। क्या 10,000 में आपका क्या बच्चे को बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़ा पाइएगा, बढ़िया खाना नहीं दे पाइएगा, बढ़िया कपड़ा नहीं दीजिएगा, बढ़िया घर में नहीं रखिएगा। और आज देखिए एडिशन कर रहे हैं तो कितना आनंद है। सारा कुछ मिल रहा है, बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं, मोटरसाइकिल भी खरीदे हैं। आप कहते हैं कि 2020 से 21 होने नहीं देंगे कि जो कि हमको 2020 में 4 चक्का चाहिए तो चाहिए। तो जब वो 4 चक्का लेने के लिए चाह रहे हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनको मदद करके 4 चक्का क्या है 4 चक्का हम उनको मेहनत करके उनको खरीदवा दें। अच्छा रहेगा, मेरे नीचे आ जाएगा 4 चक्का तो हम भी अपना गाड़ी से खुश नहीं है, जितना कि मेरे टीम में गाड़ी आ जाएगा तो हम उनका गाड़ी से खुश है। बहुत सारे डायमंड भी हैं, अब बहुत सारे डायमंड का लाइन भी लगे हुए हैं, सभी को कोशिश कर रहे हैं, सभी को डायमंड बनाना है। सभी को जो 10,000, 20,000 आ रहा है, सभी को 40,000, 45,000, 50,000 लाखों रुपया पहुँचाने का मेरा काम है, सभी को पहुँचाना है। तो देखिए समय भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जब बोलना शुरू करते हैं तो द 2 घंटा कैसे बीत जाता है जो हमको मालूम नहीं है। पहले तो लग रहा था कि हम किस तरह बोलेंगे क्या गलती होगा? तो देखिए मेरे गुरुजी ने सुन रहे हैं, जो मेरे हमसे गलती हुआ होगा, हमसे क्षमा चाहिए, जो गलती होगा तो माफ़ कर दीजिएगा और यहाँ से मेरे हस्बैंड को क्या अच्छा लगा डीएक्सन में प्रोडक्ट क्या पैदा किया, विदेश यात्रा इनको मिला, कहाँ-कहाँ फ्रीडम डे में गए, इनको क्या अच्छा लगा। अब इनसे सुनिए अपना ये पढ़ाई कितना किए, क्या-क्या स्ट्रगल किए हैं डीएक्सन में आने से पहले, ये सारा कुछ बताएँगे। तो चलिए सभी गुरु के नाम पर एक जोरदार ताली दीजिए, गलती होगा तो क्षमा कीजिएगा। अब हम अपने जान के तो गलती नहीं किए हैं, लेकिन अनजाने में अगर गलती हुआ होगा तो सभी लोग माफ़ कीजिएगा। चलिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दी एक्शन परिवार। सबसे पहले भगवान तुल्य गुरु माता गुरु पिता रत्ना मैडम वसुपाल सर के नाम पर जोरदार ताली और चरण कमलों में सादर सादर चरण स्पर्श, क्योंकि वो अगर नहीं होते तो डीएक्शन इंडिया में नहीं आता। और उसके बाद हम लोग के महान गुरु धर्मशिला मैडम और सुरेंद्र सर के नाम पर जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि वो आज नहीं होते तो हमारे पास नहीं आता। तो हमारे इतने महान गुरु हैं धर्मशिला मैडम कि जितना तारीफ किया जाए कम पड़ेगा, जितना उनकी प्रशंसा किया जाए कम पड़ेगा, क्योंकि इतना बढ़िया प्लेटफार्म इतना बढ़िया से हम लोग सिखाए हैं, हम लोग को सिखाए हैं, जो कि उन्हीं का सिखाया हुआ रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, जो कि आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं।
और इस मुकाम पर पहुँचने के लिए ऐसे महान गुरु को फिर से कोटि-कोटि नमन करते हैं और उन्हीं के रास्ते पर चलने वाले कुंदन सर जो कि हम लोग को पग-पग बताते हैं, कुंदन सर के नाम पर भी जोरदार ताली दीजिए। उनको भी कोटि-कोटि नमन करते हैं, सादर कमर चरण स्पर्श करते हैं। देखने में उम्र में तो छोटे हैं, लेकिन गुण इतना ज़्यादा है उनका, गुण इतना ज़्यादा है उनके पास कि अभी हम बड़े होते हुए भी उनको बड़ा मानते हैं। क्योंकि आदमी उम्र से बड़ा नहीं होता है, आदमी गुण से बड़ा होता है। इसीलिए बार-बार कुंदन सर को फिर से प्रणाम करते हैं। उसके बाद हमारे अपलाइन मुन्नी मैडम, सुबोध सर, माधुरी मैडम, गौतम सर को भी सादर चरण स्पर्श करते हैं। और बताने के लिए तो बहुत कुछ बता दिया और हमें भी बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय कम है तो कम समय में लेते हुए ही अब अपना वाणी शुरू करते हैं। नाम तो पता बताए ही दी, लखीसराय से हैं, राम कुमार नाम है। डीएक्शन में आने से पहले हम नौकरी की तैयारी किया करते थे। 24 घंटा में 12 से 14 घंटा पढ़ते थे, लेकिन नौकरी पे नहीं गए। नौकरी पे जाने के साथ पत्नी तो बताए हैं कि हम पति के साथ कॉम्पिटिशन करते थे। सर बताते थे, कुंदन सर बताते थे कि प हस्बैंड को जितना नौकरी से पैसा आएगा, उतना पैसा आप पहले ला दीजिए डीएक्शन से। आपके हस्बैंड खुद ब खुद आपके साथ आ जाएँगे। ठीक पत्नी ने वैसा ही किया। करने के बाद डायमंड बनने के बाद कुछ पैसा आया, 20-25 हज़ार रुपया आया, तब ये बोली हमको कि अब हम इतना पैसा ला दिए हैं, अब भी हमको साथ दीजिएगा कि नहीं? तब हम बोले डीएक्शन डीएक्शन क्या? प्राइवेट सेक्टर में 25,000, प्राइवेट सेक्टर में 50,000, सरकारी सेक्टर में 25,000, हम उसके बराबर नहीं हैं। तुम्हारा इनकम 50,000 हो जाएगा तब हम तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन अगले महीना जैसे ही 5,000 रुपए इनकम बढ़ जाता है, तो मेरा दिमाग का ताला खुल जाता है। दिमाग का ताला खुल जाता है, अब लगता है कि अब महीने-महीने ये 5,000 रुपया बढ़ रहा है, जब ये अकेले कर रही है तो। तो फिर हम जाकर हम भी इसके साथ हो जाते हैं। जब साथ हो जाते हैं तो और भी बोनस बढ़ने जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। उसके बाद डायमंड निकालना शुरू करते हैं, तो अभी के समय में बताए ही 8 डायमंड है, 10 अभी भी रूबी स्टार है और 300 लगभग स्टार है। तो इस प्रकार से जैसे ही 50,000 रुपया पिछले पिछले साल 50,000 रुपए पे पहुँचते हैं, तो कुंदन सर बोलते हैं कि थोड़ा-सा और जोर लगाइए तो इस साल मिलेनियर भी बन जाइएगा। फिर हम लोग जोर लगाते हैं और मेहनत करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद सबसे पहले 2 बात कुंदन सर बताए थे, मेरी पत्नी को बताए थे कि आप इस साल मिलेनियर भी नहीं बन पाइएगा, यानी 2019 में मिलेनियर भी नहीं बन पाइएगा और कार भी नहीं खरीद पाइएगा। तो मेरी पत्नी मन ही मन ये सोची थी और हमको भी नहीं बताई थी कि हमको सर इस प्रकार से चैलेंज करते हैं। लेकिन ये मन ही मन अपने टारगेट को लेकर चल रही थी। अब मन ही मन लेकर चल रही थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2019 अक्टूबर 2019 में 4 चक्के की डी-एक्सन की कमाई से 4 चक्के की गाड़ी खरीदते हैं, जो कि हम कभी सपने में नहीं सोचे थे कि ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हमको मिलेगा, जिसके बदौलत हम 4 चक्के की गाड़ी खरीद पाएँगे। हम 2 चक्के की गाड़ी खरीदने के लिए सपना देखे हुए थे कि अपनी कमाई से, पिताजी की कमाई से तो दूर है, अपनी कमाई से हम एक साइकिल भी नहीं खरीदे थे। हमारे पास पैसा नहीं था साइकिल खरीदने का, लेकिन डीएक्सन कैसा सिस्टम है, आरबीसी कैसा प्लेटफ़ॉर्म है, इस प्लेटफ़ॉर्म पर सभी लोग जो जहाँ भी इसे भी सुन रहे हैं, सभी लोग जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आपको पूरे दुनिया में नहीं मिल पाएगा। जैसा प्लेटफ़ॉर्म है डीएक्सन प्लेटफ़ॉर्म, आरबीसी प्लेटफ़ॉर्म। तो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के नाम पर फिर से जोरदार ताली बजाइए। और जैसे ही हमने गाड़ी खरीदा अक्टूबर 2019 में, उसके बाद कुंदन सर बताए कि इस साल अब आप मिलेनियर नहीं बन पाइएगा क्योंकि उस समय हमारा बोनस ज़्यादा नहीं था, 70,000 रुपया था। 70,000 रुपया था। कुंदन सर थोड़ा-सा प्रोत्साहन दिए, अगर थोड़ा-सा और जोर लगाइएगा, तो आप मिलेनियर क्लब में शामिल हो जाइएगा और नहीं तो फिर 1 साल के बाद आपको मिलेनियर का बैच मिल पाएगा। तो हम लोग क्या किए पति-पत्नी मिल करके दोनों मिल करके फिर से मेहनत करना शुरू कर दिए। समय रहते हुए जैसे ही बताए थे कि नवंबर में अगर 80 लाख प्लस बोनस आ जाएगा तो आप मिलेनियर क्लब में शामिल हो जाएगा। ठीक वैसा ही प्रकार जोर लगाए, जोर लगाने के बाद नवंबर 2019 में मिलेनियर क्लब में शामिल हो गए। उसके बाद भुवनेश्वर फ्रीडम डे में गए, तो वहाँ मिलेनियर क्लब का बैच बैच मिला और सबके सामने बहुत सारे आदमी के सामने हम लोग को सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से डीएक्शन प्लेटफ़ॉर्म पे हम लोग चले। अब आप लोग ये सोचिए कि ऐसा सिस्टम कहाँ मिलेगा? साथ-साथ हमें सिकंदराबाद से जॉइनिंग भी आया, लेकिन हम सिकंदराबाद नहीं गए।
सिर्फ इसलिए नहीं गए क्योंकि उस समय टर्निंग पॉइंट था। उस समय हमको ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो रहा था कि हम किधर जाएं, या डीएक्शन में टिके रहें या तो फिर जाएं उधर। लेकिन पत्नी से जाने से पहले हम पत्नी से डिसाइड किए कि अगर तुम डीएक्शन में सफल नहीं होती है तो कल होकर के फिर हमें दोष मत देना कि हम नौकरी नहीं कर पाए। तब ये बोली कि ठीक है, हम आपको दोष नहीं देंगे, अब जैसा होगा डीएक्शन को हम अपनाएंगे। तब जाकर के हम डीएक्शन में फुल टाइम देने लगे, साथ साथ देते देते आज की स्थिति ऐसा है, हमारे साथ जो पढ़ाई करता था सभी लोग वहीं का वहीं है। कुछ लोग को नौकरी हुआ भी तो क्या है, नौकरी से क्या मिलता है? सिर्फ दाल रोटी, सिर्फ भरपेट खाना मिल पाता है। आपको नौकरी से क्या मिलेगा? अपना सिर्फ क्या है, उससे मान ली उससे सिर्फ सपना पूरा नहीं हो सकता है। जरूरत की नौकरी से क्या है, जरूरत का चीज पूरा होगा, सपना कभी नहीं पूरा होगा। जो कि हम आरबीसी सिस्टम से, डीएक्शन के सिस्टम से ये सपना पूरा किए हैं। साथ 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 विदेश भी घूम करके आए हैं। विदेश घूम मलेशिया, बहुत सारे लोग को बताने के लिए जाते थे तो लोग बोलते थे आप इस आरजीजीएल के बारे में बताते हैं, इसके अंदर में क्या भरा हुआ है आप देखे हैं अपनी आंख से? तो उस समय हम जवाब देते थे नहीं सर, देखे तो नहीं है। लेकिन जैसे ही मलेशिया से घूम करके आए, मलेशिया से घूम करके आने के बाद सभी को टाल ठोक करके बोलते हैं कि हाँ, हमने इस चीज को देखा है, ये कैसे प्रोडक्ट ये तैयार होता है, एक एक चीज बारीकी से देखे हैं, पूरा प्रोडक्ट कहाँ कहाँ बनता है, कैसे बनता है, सारा चीज हम देख करके आए। तो अभी तक मेरे पिताजी आज से लगभग कई साल से, 40 साल से लगभग नौकरी कर रहे होंगे, लेकिन अभी तक भी 4 चक्के की गाड़ी नहीं खरीद पाए हैं। साथ-साथ मेरा भाई भी लगभग 15 साल से नौकरी कर रहा है, अच्छा खासा पोस्ट पर भी है, इनकम टैक्स में नौकरी करता है, लेकिन अभी तक 4 चक्के की गाड़ी नहीं है। अब आप सोचिए, कौन-सा ऐसा सिस्टम आपको मिलेगा कि 3 साल में आपको मिलेनियर लखपति बना देगा, साथ-साथ 4 चक्के की गाड़ी खरीद पाइएगा। ऐसा कहीं सिस्टम नहीं है। ऐसा सिस्टम है तो वो आरवी सिस्टम है और डीएक्शन सिस्टम है। डीएक्शन सिस्टम पर जो आदमी जिस आदमी को सपना पूरा नहीं होगा, उस आदमी को कहीं भी कोई सपना पूरा नहीं होगा। ऐसा सिस्टम है डीएक्शन सिस्टम और आरवी सिस्टम। ऐसे सिस्टम के लिए फिर से कोटि-कोटि नमन करते हैं। सादर चरण स्पर्श करते हैं कि आप डॉक्टर लिंसियोजीन ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ, डॉक्टर लिंसियोजीन के नाम पर जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि ये भी महामानव नहीं है, महामानव है। ये किताब लिखे थे डी एक्शन माई जर्नी। इस किताब को हमने पूरा ये लॉकडाउन में पढ़ कर के खत्म कर दिया। कैसे-कैसे ये कितना स्ट्रगल करके ये डी एक्शन को सफल बनाए हैं। ये बताए थे दिसंबर में जब हम लोग भुवनेश्वर गए थे, वहाँ प्लेटफ़ॉर्म पर आरबीसी के प्लेटफ़ॉर्म पर बताए थे, वहाँ डीएक्शन के प्लेटफ़ॉर्म पर बताए थे कि हमने जब डीएक्शन शुरू किया था, तब 3 महीना तक एक भी प्रोडक्ट नहीं सेल हुआ था। लेकिन हमने पेशेंस नहीं खोया, धीरज नहीं खोया। हम क्या है, हमें विश्वास था कि ये एक दिन अभी नहीं बिक रहा है, लेकिन एक दिन तो ये दौड़ेगा। ठीक वही कहानी हम किताब में भी पढ़े, तो हमको बहुत विश्वास हुआ। ऐसे-ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के लिए फिर से ताली बजाइए। उसके बाद फिर मलेशिया से घूम करके आए, हवाई जहाज़ से गए थे, हवाई जहाज़ के बारे में कभी सोचे भी नहीं थे। हवाई जहाज़ अभी भी मेरे पिताजी अच्छा अच्छा पैसा कमा रहे हैं, भाई भी अच्छा पैसा तनख्वाह है, लेकिन अभी तक हवाई जहाज़ नहीं चढ़ा है। लेकिन आरबीसी का ऐसा सिस्टम है, जिसके बदौलत हवाई जहाज़ पे चढ़ कर के मलेशिया गए हैं, मलेशिया से आए हैं। उसके बाद फिर हम लोग का आप कोच्चि में जब फ्रीडम डे हुआ था, वहाँ भी हवाई जहाज़ से आए हैं चढ़ कर के। तो कहने का मतलब ये है कि डी एक्शन आरबीसी ऐसा सिस्टम है, ऐसे सिस्टम से सब कुछ पूरा होगा। यानी कि नौकरी से कहने का मतलब 100 बात का एक ही जवाब है, नौकरी से सिर्फ़ आपको आवश्यकता पूरा होगा। काहे नहीं, प्राइवेट नौकरी तो दूर है, सरकारी नौकरी से भी आप करने के लिए जाते हैं, तो कहीं ऐसा कोई नौकरी ना है, जिसमें कि 3 साल आप जम करके मेहनत करते हैं, 3 साल कितना भी आप 24 घंटा मेहनत करते हैं, फिर भी 3 साल में लखपति नहीं बन पाइएगा। 3 साल में कितना पहुँच पाइएगा? अगर 25,000 से जॉइनिंग करते हैं, तो 3 साल जाते-जाते हद से ज़्यादा 35,000 रुपया होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन आरबीसी ऐसा सिस्टम है, डीएक्शन ऐसा सिस्टम है कि हमने 3 साल पति-पत्नी मेहनत किया, 3 साल भरपूर मेहनत किया, मेहनत करने के बाद तब हम लखपति बन गए।
ऐसा कहीं कोई सिस्टम नहीं है जहाँ से हम लखपति बन पाते, क्योंकि डिएक्शन से पहले बहुत ठोकर खाए थे हम, बहुत ठोकर खाए थे। हरियाणा गए, वहाँ प मैडम तो बताई, हरियाणा गए 7-8 हज़ार का नौकरी करते थे। छोटा बच्चा था उस समय तो काम चल जाता था। आज बड़ा बच्चा हो गया, स्कूल जा रहा है, क्या उस उतना खर्च में पूरा हो पाता? नहीं पूरा हो पाता। तो यही सब चीज़ हम सभी लोग को बताना चाह रहे हैं, जो भी नए आदमी सुन रहे हैं, सभी लोग यही दिमाग में बैठा लेना है कि डीएक्शन ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि इसके प्रोडक्ट को खाइएगा, प्रोडक्ट में इतना पावरफुल है, प्रोडक्ट इतना पावरफुल है, इसका कोई तोड़ नहीं है। यानी कि प हमारा शरीर जो बना हुआ है, नेचुरल बना हुआ है, यानी भगवान का दिया हुआ चीज़ है, वही वही चीज़ डीएक्शन के पास है। डीएक्शन का प्रोडक्ट जो भी है, नेचुरल है, प्राकृतिक का दिया हुआ है। यानी कि हमारा शरीर प्राकृतिक का दिया हुआ है, तो इससे ठीक रखने के लिए प्राकृतिक चीज़ ही इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा शरीर क्या होगा? लंबा आयु जिएँगे, लंबी आयु जिएँगे, ज़्यादा दिन बचेंगे, बीमारी होकर नहीं मरेंगे, स्वस्थ होकर मरेंगे। यानी कि इस प्रोडक्ट को हम लोग खाए-पिए, हमारे शरीर में भी कुछ न कुछ परेशानी था। डिएक्शन में कोई भी आदमी आता है तो कुछ न कुछ परेशानी से आता है। जैसे कि मेरे पास दिनाय का प्रॉब्लम था, डॉक्टर से इलाज करवाए थे, एमबीबीएस डॉक्टर से इलाज कराए लेकिन नहीं ठीक हुआ, होम्योपैथिक से इलाज कराए फिर भी नहीं ठीक हुआ, लेकिन डिएक्शन का चाय, पेस्ट, साबुन से हमें दिनाय ठीक हो गया। जैसे ही दिनाय ठीक हो गया तब हमको डिएक्शन के सारा प्रोडक्ट पे विश्वास हो गया, उसके बाद हम भी थोड़ा बहुत बताते थे, ज़्यादा नहीं बताते, क्योंकि मेरा सोच क्या था सरकारी नौकरी करना। प्राइवेट जॉब पे, प्राइवेट कंपनी पे हमको विश्वास नहीं हुआ करता था सिर्फ़ इसलिए कि आज बहुत सारी कंपनियाँ आ करके बुड़बक बना करके चली जाती है, लेकिन हमें डिएक्शन पे विश्वास हुआ प्रोडक्ट पे। पहले प्रोडक्ट पे विश्वास हुआ, उसके बाद जब पैसा आने लगा, तब बहुत खुशी हुआ। अब जब थोड़ा-सा पैसा आने लगा, तब कुंदन सर, माधुरी मैडम, धर्मशिला मैडम बताने लगे कि थोड़ा-सा मेहनत कीजिएगा तो और पैसा आएगा। फिर उन लोग के रास्ते पर हम लोग चलने लगे, तो उन्हीं का रास्ते पर बताए हुए चलने के कारण आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। आज हमें जो भी हमारे मित्र लोग जो भी हमें देखते हैं, सब सोचते हैं, "सर आप तो 3 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम लोग वहीं के वहीं हैं।" तो हम सभी लोग को कहते हैं कि आप लोग भी नौकरी के पीछे अगर लगे हुए हैं, तो आप हैं लगे हुए, लेकिन आप ये जान लीजिए, नौकरी के लिए हम नहीं बोलते हैं किसी को नौकरी के पीछे मत जाइए। सिर्फ़ आप ये सोचिए कि नौकरी से सिर्फ़ आपको आवश्यकता की पूर्ति होगा, आपको सपना पूरा नहीं होगा। सपना कहाँ पूरा होगा? तो डी-एक्शन सिस्टम से, आरबीसी सिस्टम से। उसके बाद आरबी सिस्टम ऐसा सिस्टम है, जो कि पूरे विश्व में चल रहा है और हम लोग तो सौभाग्य वाले हैं, जो कि हम लोग को डी-एक्शन मिला है। तो ऐसे सिस्टम के लिए फिर से हम कोटि-कोटि नमन करते हैं और समय तो बहुत ज़्यादा हो गया है और अब इसके साथ ही अपनी वाणी को